जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, यकीन मानो वक्त ऐसा भी आएगा जब वो तुम्हें देखने को तरसेंगे, लेकिन तब तक तुम खुद को इतना मजबूत बना लेना कि फर्क ही न पड़े। बुरे दिन सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं। जो रुक गया वो वहीं रह गया, जो चल पड़ा वही मंजिल बन गया। दुनिया तुम्हारी खामोशी नहीं समझेगी। लोग तो तब समझते हैं जब आप चिल्लाकर कहें कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन तब तक दिल टूट चुका होता है। जो तुम्हें खोकर भी खुश है, उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। खुद को इतना कीमती बनाओ कि तुम्हारे बिना भी कोई अधूरा महसूस करे। सब कुछ जानकर भी चुप रहना एक कला है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ खामोशी खुद बयां करती है। हर कोई कहता है सब्र करो, पर कोई ये नहीं बताता कि टूटे हुए मन से सब्र कैसे किया जाए। लेकिन सब्र वही करता है जो भीतर से मजबूत होता है। जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहता है, वह किसी डर से नहीं बल्कि अपने अनुभव से सीख चुका होता है कि जवाब देने से पहले मुस्कुराना बेहतर है। अपने दुख किसी से मत बांटो। लोग सवाल नहीं पूछेंगे, कहानी बना देंगे और फिर वही कहानी सबको सुनाते फिरेंगे। कभी कभी दूर रहकर भी कोई इतना अपना लगता है और कभी कभी पास रहकर भी कोई अजनबी। यही तो रिश्ता है, एहसास का, दूरी का नहीं। हर बार जब हम टूटते हैं, एक हिस्सा सख्त हो जाता है और धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो कभी नहीं बनना चाहते थे। कभी किसी को यह महसूस मत कराओ कि तुम्हारी जरूरत उसे रोज पड़नी चाहिए। जिस दिन वो तुम्हें आदत समझ लेगा, उसी दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। वक्त सब सिखा देता है, किसी को छोड़ना, किसी को बर्दाश्त करना और सबसे जरूरी खुद को समेटना। लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके मतलब के होते हैं। जिस दिन आप खुद के लिए जीने लगते हैं, वही लोग सबसे पहले शिकायत करते हैं। जो मुस्कान दूसरों को दिखाने के लिए पहननी पड़े, वो सबसे भारी बोझ बन जाती है। और सबसे ज्यादा थकावट तब होती है जब आप हर रोज वही बोझ उठाते हो। खामोश रहना बुरा नहीं, पर हर बात पर चुप रहना अपने आप से बेईमानी है। जो बात दिल को चुभे वो कहना जरूरी है, कम से कम खुद के लिए। अपने जीवन में आए हर इंसान को सहेज कर मत रखो। कुछ लोग सिर्फ सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जब तक खुद पर यकीन नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम्हें हिला देगी। और जिस दिन यकीन कर लिया, उसी दिन तुम दुनिया को हिला सकते हो। हर रिश्ता वक़्त की तरह होता है। जो समझ गया वो संभाल गया, जो नहीं समझा वो खो बैठा। कभी कभी हम इतने अकेले हो जाते हैं कि भीड़ में भी अपनी तन्हाई की आवाज साफ सुनाई देती है। कहते हैं ना, जब तक कुछ खोता नहीं तब तक कदर नहीं होती, लेकिन जब खो देते हैं तब पछताना कोई फायदा नहीं देता। कुछ लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो जानते हैं कि आप उन्हें बार बार माफ कर दोगे। यही सहनशीलता एक दिन खुद पर भारी पड़ती है। कुछ बातें हम इसीलिए नहीं कहते क्योंकि डरते हैं
कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन चुप्पी कई बार रिश्तों को खत्म कर देती है। जिस दिन आप खुद को खोने लगते हैं किसी और को खुश रखने में, समझ लेना अब वक्त है खुद को वापस पाने का। आपकी अच्छाई ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान देती है, क्योंकि दुनिया उसे कमजोरी समझ लेती है। इसलिए सीमाएं तय करो ताकि आत्मसम्मान जिंदा रहे। हर बार खुद को गलत साबित करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों को आपकी चुप्पी सहन नहीं होती। उन्हें लगता है आप कमजोर हो, जबकि आप सिर्फ शांत हो। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? जब हम किसी को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं और वो हमें नजरअंदाज करने लगता है। जो बातें हम दिल में छुपा लेते हैं वो ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते और सहना भी पड़ता है। कभी कभी खुद को खोने से बचाने के लिए उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है। जो इंसान आपके दुख में साथ खड़ा हो वही आपका सच्चा रिश्ता है। खुशी में तो दुनिया साथ आती है, लेकिन दुख ही वो आईना है जिसमें असली चेहरे नजर आते हैं। हर किसी को अपना दर्द नहीं दिखाया जाता। कुछ लोग मरहम की जगह नमक छिड़क देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, समझ तो रहे हो ना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर तुम कभी वह नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत खो, खुद की पहचान बनाओ, क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई हो। हर सुबह एक नया अवसर है। बीते कल को सुधार नहीं सकते, लेकिन आज को बेहतर बना सकते हैं। और आज ही वह बीज है जिससे कल की फसल उगती है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हार माननी पड़ती है, जैसे एक कदम पीछे हटना पड़ता है लंबी छलांग के लिए। वाणी में इतनी शक्ति होती है कि युद्ध करा सकती है और प्रेम भी जगा सकती है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते। जो समय और सम्मान नहीं देता उसे कभी अपनी उपस्थिति का उपहार मत दो, क्योंकि वहां रहकर तुम खुद को ही खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तब याद रखे जब उसके पास कोई और विकल्प हो, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। संसार की सबसे बड़ी दौलत है शांति, और वह केवल वही पा सकता है जो अपने मन को जीत ले। कभी किसी को देखकर अपने भाग्य को कोसना मत, क्योंकि हो सकता है जिसे तुम सौभाग्यशाली समझते हो उसकी रातें तन्हाई और आंसुओं से भरी हों। रिश्तों में मैं और तू जितना होगा, दूरी भी उतनी ही बढ़ेगी। जहां हम आ गया वहीं रिश्ता मजबूत हो जाता है। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, किसी के सहने की, किसी के समझाने की और किसी के निभाने की। सीमा से ज्यादा कुछ भी हो तो टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि यही दुख तुम्हें ऐसा बनाएगा जिसे कल दुनिया सलाम करेगी। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो भी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि पानी अपना स्वभाव नहीं बदलता, चाहे वह चंद्रमा को छुए या कीचड़ में गिरे। जो तुम्हें छोड़कर चले गए उनका शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उनसे कहीं बेहतर योजनाएं रखता है। जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है वही एक दिन वो बनते हैं जिन्हें देखकर लोग खुद को याद करते हैं। अपने काम से खुद को साबित करो, क्योंकि बहस से नहीं परिणाम से पहचान बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी पीड़ा पढ़ ले वही सच्चा मित्र है, बाकी तो बस मौके के मेहमान हैं। समय की सबसे बड़ी सिखावन यही है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जो भी करो उसे पूरे मन और श्रद्धा से करो। अहंकार कभी भी रिश्ता नहीं निभा सकता और माफी मांगना कभी भी छोटा नहीं बनाता, बल्कि यही वह इंसान होता है जिसमें आत्मबल होता है। अगर आप हर किसी को जवाब देने लगोगे तो खुद का सुकून खो दोगे। इसलिए कुछ सवालों के जवाब
समय पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तो तुलना से जीवन दुखी होता है और संतोष से शांत। तुलना जहां खत्म होती है वहां सच्चा आनंद शुरू होता है। हर रात को सोने से पहले अपना दिन एक बार याद करो, किसका दिल दुखाया, किस पर हंसे और कौन था जो चुपचाप तुम्हारे लिए खड़ा रहा, क्योंकि आत्मचिंतन ही आत्मा का भोजन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने दुखों को लेकर रो मत, क्योंकि जिनके पास समय नहीं तुम्हारे आंसू पोंछने का, वो कल तुम्हारे मुस्कुराने पर ताली भी नहीं बजाएंगे। जिंदगी वो किताब है जो हर रोज खुलती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे ध्यान से पढ़ते हैं। हर रिश्ता मोती की तरह होता है, अगर धागा टूट जाए तो जोड़ तो सकते हो, पर गांठ रह जाती है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी अहमियत को ही भूल जाए। शब्दों के तीर अगर निकल जाएं तो वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझकर बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है वह कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मन की चंचलता ही सबसे बड़ी बाधा है और मन की शांति ही सबसे बड़ी प्राप्ति। अगर तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाए तो तुम अकेले में भी परमात्मा को पा सकते हो। शब्दों में ताकत होती है, लेकिन मौन में समाधान होता है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं निभाए जाते, बल्कि नियत और निष्ठा से जिए जाते हैं। जब तक खुद को साबित करना पड़े, समझ लो कि सामने वाला अंधा है, वो तुम्हारे मूल्य नहीं देख सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलती पर क्रोधित होना आसान है, पर अपनी गलती पर शर्मिंदा होना ही आत्मज्ञान है। जब तक तुम दूसरों से अपेक्षा करते रहोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर जीवन से कुछ सीखना है तो पेड़ से सीखो, वो फल देने के बाद झुकता है। बड़ा वही होता है जो झुकना जानता है, जो अकड़ता है वह केवल छाया बन जाता है, वृक्ष नहीं। हर वक्त हर किसी के साथ मत चलो, कभी कभी खुद के साथ भी चलना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहम को मत पालो, वो भीतर के प्रकाश को ढक देता है। तपस्या बाहरी नहीं, असली तपस्या है मन को नियंत्रित करना। यदि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगो तो शांति से दूर हो जाओगे। शांति वही है जहां प्रतिक्रिया की जगह समझदारी बसती है। जो मन को जीत ले वो जगत को जीत ले। क्रोध वह आग है जिसमें सबसे पहले तुम्हारा ही मन जलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो केवल धैर्यवान के पास होती है। माफ कर दो उन्हें जो तुम्हारे लायक नहीं थे, क्योंकि वे तुम्हें एक गहरा पाठ पढ़ा कर गए हैं। अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि अब तुम जान गए कि तुम्हें खुद पर कितना भरोसा करना चाहिए। हर जख्म समय भर देता है, लेकिन हर अनुभव कुछ नया सिखा जाता है। जीवन में सबसे सुंदर चीज है किसी का बिना कारण तुम्हारा साथ देना। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हार कर जीतने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं, और जो जीतकर भी अहंकार कर बैठते हैं वे खुद से ही हार जाते हैं। किसी को चोट देना आसान है, लेकिन उसकी आत्मा में घाव भरने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों में होता है। धन का मूल्य वहां खत्म हो जाता है जहां आत्मा को सुकून चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा संतोष वहां है जहां मन परमात्मा में लीन हो जाए। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार कर भी बहुत कुछ पाया जाता है। जैसे अर्जुन ने मोह को हराकर आत्मज्ञान पाया, वैसे ही तुम भी अपने भ्रम को हराकर शांति पा सकते हो। जो बात तुम्हें चुभती है वो तुम्हारे अहं को लगी चोट होती है। आत्मा तो निर्विकार है। कभी किसी के व्यवहार से दुख मत लेना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बना है, उसमें तुम्हारा दोष नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करे, ना केवल सुख में और ना केवल दुख में, क्योंकि जो केवल दुख में याद करता है
वो भगवान को सहारा समझता है, पर जो हर पल याद करता है वो भगवान को अपना स्वरूप मानता है। जब सब छोड़ देते हैं तब ईश्वर थामते हैं, और जब ईश्वर थामते हैं तब दुनिया की जरूरत ही नहीं रहती। जो गिरते हैं उन्हें ही संभालना आता है, जो रोते हैं वही औरों के आंसू पोंछते हैं। जिसे खोने का डर हो वो कभी तुम्हें खुलकर नहीं अपनाएगा। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें डर नहीं, समर्पण होता है। शब्दों से चोट कम लगती है, नजरअंदाज करने से ज्यादा। इसीलिए जब कोई मौन हो तो समझो बात गंभीर है। अक्सर जो व्यक्ति सबको हंसाता है वही भीतर से सबसे टूटा होता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं उसकी आत्मा सबसे मजबूत होती है। जीवन की सबसे बड़ी जीत है अपने मन पर विजय। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि वही दुनिया तुम्हारे परिवर्तन की साक्षी बनेगी। कभी कभी तुमने जो खोया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि खाली हाथों से ही असली निर्माण होता है। किसी की बात दिल पर लेने से पहले उसका स्तर समझो। हर कोई तुम्हारी सच्चाई का हकदार नहीं होता। लोग बदल जाते हैं पर यादें नहीं। कभी कभी तो वही यादें सबसे ज्यादा सिखा जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जहां श्रद्धा है वहां चमत्कार होते हैं, और जहां संदेह है वहां हर चीज अधूरी रह जाती है। हर शिकायत से ऊपर उठो। शिकायतें केवल समय की बर्बादी हैं। जो बदल सकते हो उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारो। जिसे जाने का मन हो उसे रोको मत। जो खुद नहीं रुकता वो साथ नहीं निभा सकता। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। कभी किसी के शब्दों के सामने उसे गिरवी मत रखना। दूसरों से पहले खुद को माफ करो, क्योंकि तुम सबसे पहले अपने दिल के सबसे करीब हो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिसे सच्चा प्रेम होता है वो बदलता नहीं, बल्कि समय के साथ और गहरा होता जाता है। सिर्फ वही इंसान शांत है जिसने खुद से युद्ध करना सीख लिया है, क्योंकि भीतर की लड़ाई ही सबसे बड़ी होती है। जो हाथ जोड़ते हैं वो कभी हथियार नहीं उठाते। शांति की शुरुआत अहम को झुकाने से होती है। दूसरों की अच्छाई देखनी है तो पहले अपने भीतर का अंधकार मिटाना होगा। जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे गहरे जख्म देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपेक्षाएं कम करो, प्रेम बढ़ाओ। असली रिश्ते वो होते हैं जो बिना शोर किए हमारे साथ खड़े रहते हैं जब सारी दुनिया चुप होती है। हर दिन एक नया अवसर है, या तो शिकायत करने का या कुछ सुंदर बनाने का। चुनाव तुम्हारा है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठते हैं वे अपनी ही नजरों से गिर जाते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन सोच सरल हो तो राहें खुद साफ हो जाती हैं। जो दर्द को मुस्कुराहट में बदल दे वही सच्चा योद्धा कहलाता है। मौन रहो, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे ऊंचा उत्तर होती है। जो हर बात का जवाब देता है वह समझ नहीं, तर्क दिखा रहा होता है। जिसे खुद की पहचान हो गई उसे दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। दूसरों की राह में कांटे मत बिछाओ, कहीं वही राह तुम्हारी भी हो। समय और शब्द सोचकर खर्च करो, दोनों अमूल्य हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मैं करूंगा। जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे जीवन सरल हो जाता है। अपने दर्द को अपना गुरु बना लो, जीवन का ज्ञान मिल जाएगा। जो बिना कहे समझे वही अपना होता है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो तुम तक जरूर आएगा। अहंकार वही करता है जो खुद को नहीं जानता। जिसने हार से कुछ सीखा वही अगली जीत की तैयारी करता है। तुलना मत करो, हर फूल का खिलने का अपना मौसम होता है। किस्मत वही बदलती है जो कर्म के आगे झुकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने ही दोषों को जान ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। वक़्त एक किताब है
हर पन्ना कुछ सिखाता है। जो खुद को बदल ले वही सब कुछ बदल सकता है। दिखावा क्षणिक है, लेकिन चरित्र स्थायी प्रभाव देता है। खुशी वहीं है जहां स्वार्थ नहीं होता। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन मंजिल सीधी उसी से मिलती है। जो अपनी नीयत साफ रखता है उसका साथ खुद ईश्वर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनता है। कभी कभी हारकर भी जीतने वाला वही होता है जो शांत रहता है। अगर समय बुरा है तो समझो परीक्षा चल रही है। जो झूठ से जीतने की कोशिश करता है वह अंत में खुद से हार जाता है। किसी को क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उसे भुला देना सबसे बड़ा बलिदान है। मूल्यवान वो नहीं जो महंगा हो, मूल्यवान वो है जो जीवन को मूल्य दे। जहां अपनापन न मिले वहां रुकना भी नहीं चाहिए। अपनी आत्मा से झूठ मत बोलो, वह हर सच जानती है। जो खोकर भी मुस्कुरा दे वही सच्चा साधक है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, वक्त कभी भी पलट सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सब कुछ सहकर भी किसी का बुरा नहीं सोचा वही मेरा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी चैन ना हो वो दरअसल अंदर से खाली है, और जो थोड़ा पाकर भी मुस्कुराता है उसने आत्मा का परम स्वाद छक लिया है। मनुष्य का मूल्य उसकी वाणी से नहीं, उसके संयम से जाना जाता है। क्योंकि बोलना आसान है, पर चुप रहकर सहना वही जानता है जिसने प्रेम में तप किया हो। और अंत में यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।